Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं अपना ट्रिग्नोमेट्री का जो हम एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो आपके 2019 में आए हुए थे। ठीक है, तो एसएससी के जो आपके 2019 में क्वेश्चंस आए हुए यानी कि आपका जो मार्च 2020 में एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ था उसके हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको इसके 3 पार्ट करा चुका हूँ, ये आपका 4th पार्ट है। ठीक है, तो इससे पहले अगर आपने 3rd पार्ट नहीं देखे हैं 3 पार्ट तो उनको आप देख लेना। यहाँ पर मैंने जो आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वगैरह यहाँ पर यूज़ हुए हैं वो भी सिखाए हुए हैं कि आपको थीटा की वैल्यू कैसे रखनी है, कैसे कैसे आपको चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा मैं आपको जो सीजीएल 2019 का एग्जामिनेशन है इसके ज्योमेट्री का टॉपिक वाइज करवा चुका हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस को। इसके अलावा आपका मेंसुरेशन हो गया, अलजेब्रा हो गया, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको टॉपिक वाइज करा चुका हूँ। तो आप जाके एक बार प्लेलिस्ट को चेक कर लेना। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, उस पर आप टैप करोगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर लेना। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज चल रहे हैं, जैसे आपका 1300 प्लस कॉमन एरर होगी और जीके का आपका प्रीमियम कोर्स हो गया जिसमें कि आपको सारे के सारे टॉपिक वाइज थ्योरी कराई जा रही है, तो वो जाके आप देख सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है, इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये जो आपका ट्रिग्नोमेट्री के सीजीएल वाले क्वेश्चन तो सारे के सारे फिनिश हो जाएंगे। अब आपको करना क्या है, इसके बाद बताना है मैं आपको एसएससी सीपीओ के कराऊं जो एग्जामिनेशन आपका सीजीएल के जस्ट पहले यानी कि दिसंबर 2019 में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, ये वाले एग्जामिनेशन के आपको क्वेश्चंस कराऊं कि मैं सीधा आपको स्किप कर जाऊं एसएससी सीजीएल 2018 वाले क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो इसके अलावा हम क्या करने वाले होंगे, एसएससी सीजीएल 2018 का जो आपका टीयर 2 हुआ है, ठीक है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। इसके अलावा फिर हम सीजीएल टीयर 1 के करेंगे। इसके अलावा आपका जो एसएससी सीएचएसएल का हुआ है यानी कि 2019 में फिर आपके जितने भी एग्जामिनेशन हुए एसएससी की तरफ से उनके हम सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हर टॉपिक को ऐसे हम कर लेंगे जिससे कि आपको क्या होगा, रिसेंट क्या आपका टाइप चल रहा है क्वेश्चंस का और कैसे कैसे हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, और प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी और जितने भी कॉन्सेप्ट सिखाने वो तो मैं आपको साथ के साथ सिखाता ही चल रहा हूँ। ठीक है, चलो खैर आज का सेशन शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको अपना थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। कैसे, देखो अब हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा है और जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करती है। अब पहली बात तो ये है कि आप अपना कन्वेंशनल मेथड फॉलो करो, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा की प्लेस पर आप क्या कर दो, कॉस स्क्वायर थीटा -1 कर दो और फिर आप इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना करके सॉल्व करते जाओ। तो ये काम आपका करने वाला नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई हैं बहुत पुरानी, तो आज के टाइम पर अगर आप क्वेश्चन को इस तरीके से लगाने बैठ जाओगे तो आपका हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलो भाई अब देखो यहाँ पर हमें वैल्यू थीटा की डालनी पड़ेगी और कैसे डालनी पड़ेगी, अब थोड़ा दिमाग को यहाँ पर खोल के समझना। यहाँ पर हो क्या रहा है, ये अपने पास में 5 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 लिखा हुआ है, ये 3 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ये देखकर मुझे एक चीज़ तो क्लियर हो गई, जो cos थीटा है ना इसकी वैल्यू कम रही होगी साइन थीटा से, यानी कि इस केस में जो आपका cos थीटा है वो लेस देन है साइन थीटा से। ठीक है, अब देखो अब अपने पास थीटा दे रखा है 0 से 90 के बीच में, यानी कि 0 आपका थीटा है नहीं, 90 अपना थीटा है नहीं और 45 डिग्री होने के चांसेस भी नहीं बनते हैं। अब आप मुझे ये बताओ cos थीटा साइन थीटा से कौन से केस में छोटा होता है, जब हम थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेंगे तब छोटा होता है, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री में होता है। देखो जब हम थीटा 30 डिग्री ले लेंगे तो ये आपका cos थीटा तो हो जाएगा √3/2 और साइन थीटा हो जाएगा तो इस केस में तो √3/2 ग्रेटर हो गया 1/2 से, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री लेना पड़ेगा। बात समझ रहे हो, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री की वैल्यू डाल देते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ तो थीटा कॉस जो आपका 60 डिग्री है वो होता है 1/2, कॉस साइन 60 डिग्री होता है आपका √3/2, यानी कि आपका सीधी सीधी सी बात है कि √3/2 ग्रेटर दैन है 1/2 से, तो ये कंडीशन अपनी फॉलो कर जाएगी। अब हम फटाफट से क्या करेंगे, यहाँ पर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डाल के एक बार चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपकी एलएचएस में वैल्यू डालता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 5 इंटू में 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 9/4 आ जाएगा। अब अगर आपका आरएचएस चेक करता हूँ तो आरएचएस कितना हो जाएगा, 3 इंटू में √3/2 का होल स्क्वायर करोगे 3/4 हो जाएगा इक्वल टू में 9/4, यानी कि आपका एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो गया। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पर अपनी दोनों की दोनों वैल्यूज़ क्या है, सेटिस्फाई कर रही हैं। ठीक है ना, तो अब फटाफट से हम इसमें क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डाल करके वैल्यूज़ को चेक कर लेते हैं, क्या अपना आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। अब tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है, प्लस में sec 60 डिग्री की वैल्यू अपनी 2 होती है, अपॉन में cot 60 डिग्री की वैल्यू अपनी कितनी होती है 1/√3 होती है, और प्लस में अपने पास क्या है cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री की वैल्यू होती है अपनी 2/√3। क्लियर है, तो इक्वल टू में कितना हो जाएगा, ये अपना √3 + 2 अपॉन में हो जाएगा आपका 2 + 1 अपॉन में √3। क्लियर है,
तो यहाँ से ये निकल के आ जाएगा अपना, देखो अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये आपको कितना निकल के आ जाएगा 3/√3, और अगर हम 3 में √3 से डिवाइड करेंगे तो अपना कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा। ठीक है, तो अपना ये पूरा ओवरऑल निकल के आ जाएगा 2 + √3/√3। क्लियर है? इतनी सी बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है क्या? अब देखो कभी भी आपको कोई डाउट आया करे तो अपना डाउट आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लिया करो, या फिर आपका जो टेलीग्राम चैनल में हमारा ग्रुप बना हुआ है डाउट वाला, उसमें जा करके आप पूछ लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपने डाउट्स को आप क्लियर ज़रूर कर लिया करो। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, 2 प्लस का √3/√3 हो गया, लेकिन मैंने आपको समझाया हुआ है कभी भी अपना कन्वेंशन ये है कि हम न्यूमरेट जो आपका डेनोमिनेटर है बेसिकली, यानी कि जो आपका नीचे वाला होता है हर, ठीक है, अंश और हर होता है ना, तो जो हर होता है अपना हिंदी में, उसे हम कभी भी रूट में नहीं रखते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो आपका न्यूमरेटर है और जो डेनोमिनेटर है दोनों में √3 का हम मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस में √3 इंटू में √3 तो 3 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 3 अपॉन में √3 इंटू √3 अगेन 3 हो गया, तो ये अपना निकल के आ जाएगा आंसर 2√3 + 3/3। तो ये ऑप्शन अपना यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो हम इसे यहाँ पर राइट टिक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया सभी को? कोई डाउट दिक्कत परेशानी हो तो बताएं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन ऊपर छूट गया है, ये रहा आपका एक और क्वेश्चन। देखो ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, अब आप इसको फटाफट से बता दो, 2 सेकंड में ही इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देता हूँ कि कभी भी आपका जब भी हम ऐसे करते हैं साइन 90 माइनस थीटा, तो वो किसके इक्वल होता है भाई, कॉस थीटा के होता है। इतनी सी बात सबको पता है ना। तो अगर मैं इसको बोलता हूँ इसको अगर मैं ऐसे बोल दूँ साइन 90 माइनस 63 डिग्री, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, इक्वल टू में ये कॉस 27 के हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है? तो ये देखो अब इसी तरीके से अगर ये हम यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये आपका हो जाएगा साइन 27 अपॉन का कॉस 63 की प्लेस पर मैं साइन 27 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। इसी तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस 27 की प्लेस पर साइन 63 हो जाएगा, और नीचे अपना साइन 63 ऑलरेडी बैठा हुआ है, तो इससे ही कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 दे देगा, और ये भी अपना 1 दे देगा। 1 में से 1 को माइनस कर दोगे, आंसर कितना आ जाएगा, 0 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, ईजी सा क्वेश्चन है बहुत ही। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन दिए जाते हैं ना, वो इसलिए दिए जाते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन है ओवरऑल पूरा का पूरा पेपर है, इसमें आप अपनी स्पीड को मेंटेन कर पाओ। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस आपको हार्ड दिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस इजी भी दे दिए जाते हैं, सो दैट आप अपनी स्पीड को कुछ किसी तरीके से मेंटेन रख के चल पाओ। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आप सामने अगला क्वेश्चन। इफ 6 tan थीटा माइनस का 5√3 sec थीटा प्लस का 12 cot थीटा इक्वल टू 0 है, तो हमसे थीटा बोला जा रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में लाई करता है, इसकी वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, तो अगेन आपको देखो यहाँ पर क्या करना होगा, बड़े ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको क्या बताया हुआ है, कभी भी आपका tan थीटा आ जाए, sec थीटा आ जाए, cot थीटा आ जाए, इस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपका काम होगा वो आपको थीटा इक्वल टू कितना डिग्री चेक करके रखना पड़ेगा। हाँ भाई, या तो आप 30 रख के देखो या 60 डिग्री। ठीक है, आपको इन दोनों को रख के चेक करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग का यूज़ करोगे ना इस क्वेश्चन में, तो आपको पता चल जाएगा कि हमें इसमें थीटा एक्चुअली में क्या डालना है। ठीक है, तो अब देखो बेसिकली यहाँ पर क्या किया जा रहा है आपका कि 6 tan थीटा है और अपना 12 cot थीटा है, इससे हमें माइनस करना है 5√3 sec थीटा। ठीक है, अब बात को समझना, बात की गहराई को, कि अपना जो sec थीटा होता है ना, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है और सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, जरा मुझे बताएं। तो देखो सेक 60 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2, और सेक 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपकी 2/√3। क्लियर है इतनी सी बात? अब देखो, अब आप जरा एक बात सोचो दिमाग में अपने, कि यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, √3 दे रखा है, और अगर ये √3 अगर मैं यहाँ पर आपका 2/√3 डाल दूंगा सेक थीटा की जगह, तो ये √3 से √3 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर अगर मैं यहाँ पर थीटा इक्वल टू 30 डिग्री डालूंगा तो tan थीटा अपना 1/√3 आएगा, सेक कॉट थीटा अपना कितना आएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, कॉट थीटा, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में तो √3 आ रहा होगा और इसमें √3 है ही नहीं, तो ये कैंसिल आउट कैसे हो पाएगा, कैंसिल ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू तो नहीं लेनी है, क्योंकि हमें यहाँ पर √3 की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये √3 तो मेंटेन होना ही चाहिए। इसका मतलब अगर मैं थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डालता हूँ तो यहाँ पर अपना एक 2 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और √3 का √3 मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको अपने माइंड में देखनी पड़ेगी। जब आप कई सारे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर लोगे ना, तब आपको जाकर के ऐसी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मैं क्या डालने वाला हूँ, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री डालने वाला हूँ, और एक बार मैं इसको चेक कर लूँगा ये वैल्यू इसमें सेटिस्फाई हो भी रही है या नहीं हो रही है। ठीक है, तो tan 60 डिग्री की वैल्यू अपनी √3 हो जाएगी, तो ये हो गया 6√3, और माइनस का 5√3 इंटू में 2, क्योंकि सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2 होती है, प्लस में 12 इंटू में
कॉट 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी। क्लियर है। √3 से आपका 12 कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा, 4√3 टाइम्स हो जाएगा, है ना। अब देखो यहाँ पर अपना 4√3 प्लस 6√3 प्लस 4√3 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 10√3, तो 10√3 माइनस का 10√3 ये कितना दे देगा हमें, 0 दे देगा। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री बिल्कुल यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब हम क्या करते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री यहाँ पे डाल देते हैं। तो कॉसेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 2/√3 होती है। प्लस में सेक 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, सेक 60 की वैल्यू आपको बता चुका हूँ 2 होती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा अपना 2 प्लस का 2√3 और अपॉन का √3। अब मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, कभी भी हम जो आपका डेनोमिनेटर है जो हर होता है उसमें हम रूट की वैल्यू को रखते नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, न्यूमिनेटर और डेनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लिकेशन करा दूंगा √3 और √3 से। क्लियर है। तो अगर इसमें √3 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये हो जाएगा 2√3 प्लस में 2√3 इंटू √3 मतलब 6 हो जाएगा ये अपना, और अपॉन में ये 3 आ जाएगा। क्लियर है। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, 2√3 प्लस का 6 अपॉन का 3। क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर आपके ऑप्शंस में देखता हूँ तो कौन सा आंसर हो जाएगा भाई, ये जो आपको यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिख रहा है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें से अगर मैं 2 को कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस का √3 और अपॉन का 3। क्लियर है। तो अपना सी वाला आंसर जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया सबको, क्लियर हुआ। थीटा की वैल्यू देखो डालने का आपको जब तक आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे नहीं तब तक आपको समझ में नहीं आ पाएगा, और अपने माइंड को बिल्कुल खोल के रखना है। ये नहीं कि आप कोई मेथड रट लो और उसको आप हर क्वेश्चन में लगाते जाओ। जो मेथड आपको देखने वाले हैं, जो ऑब्जर्व करने वाले हैं, मैं ऑलरेडी सिखा ही चुका हूँ। यहाँ पे आपको मैंने 4 रूल दिए हैं, उन चारों को आप अप्लाई करें। इसके अलावा अगर आपको ऐसा कोई क्वेश्चन भटक जाता है तो वहाँ पर आपको अपने माइंड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, सीधी सीधी सी बात है, वही चीज़ है मैंने आपको बताया हुआ है। कभी भी आपका साइन 90 माइनस थीटा हो, ये किस में इंटरचेंज होता है, ये आपका होता है कॉस में। ठीक है, कॉस थीटा में। और आपका अगर यही बात टेन के साथ कर दी जाए तो टेन 90 माइनस थीटा आपका इंटरचेंज होता है कॉट के साथ। क्लियर है। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जो सेक होता है, सेक 90 माइनस थीटा, ये इंटरचेंज होता है आपका कॉसेक थीटा के साथ। क्लियर है। तो और ये आपस में वाइस वर्सा भी चेंज होते रहते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। क्लियर है इतनी सी बात। तो अगर मैं यहाँ पर आपकी वैल्यूज़ को डालता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 2 साइन 22 की प्लेस पर मैं इसको 2 कॉस 68 लिख दूँ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और अपॉन में कॉस 68 हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल आउट, यानी कि ये तो अपना 2 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको कॉस 75 को काट करके 10 15 लिख दूंगा तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर आपका सीधा माइनस का 2/5 में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इतनी सी बात तो क्लियर हो गई होगी सबको। अब देखो, अब यहाँ पर समझना, ये तो अपना हो गया, एक बार मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ पर अपना ये भी पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये भी अपना पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से माइनस का 2/5 बचा है, यहाँ से आपका प्लस का 2 बचा है। अब देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, 10 20 डिग्री है और ये आपका 10 70 डिग्री है। तो बात को समझना, ये मैंने 10 20 की प्लेस पर क्या लिख दिया, कॉट 70 लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या है, फिर ये जो 10 40 है इसकी जगह पर मैंने लिख दिया आपका कॉट 50। ठीक है, और फिर ये हो जाएगा आपका 10 50 और ये हो गया आपका 10 70। ठीक है, इस तरीके से लिखी हुई इक्वेशन की नहीं लिखी हुई है। और आगे आपका 8 10 45 की प्लेस पर मैं 1 लिख देता हूँ, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, और अपॉन में क्या है आपका, अपॉन में 5 है। तो अब बात को समझना, ये जो कॉट 70 डिग्री है इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये अपना 1/10 70 बनेगा कि नहीं बनेगा, बोलो हाँ। ठीक है, तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, एक बार इसके ऊपर ही लिख दूंगा। देखो इसकी प्लेस पर मैंने लिख दिया 1/10 70। ठीक है, तो इस 10 70 से ये वाला 10 70 कैंसिल। इसी तरीके से इसकी प्लेस पर मैंने लिख दिया 1/10 50। इस 10 50 से आपका ये वाला 10 50 कैंसिल, यानी कि ये पूरा का पूरा आपका 1 के फॉर्म में चेंज हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर अपने पास कितना बचा, तो 8/5 बचा हुआ है। क्लियर है। तो अब अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये हो जाएगा अपना 2 माइनस का 2/5 माइनस का आपका 8/5। क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा आपका 2 माइनस का 10/5, यानी कि ये आपका माइनस का 2 है, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल आउट होकर क्या दे देगा, 0 हमें यहाँ पर आंसर दे देगा। यानी कि अपना जो ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अगले क्वेश्चन पर मूव ऑन करें फटाफट से। तो देखो फटाफट से अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब जरा इसको आप एक बार खुद से पॉज करके सॉल्व करो, क्योंकि बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, आपको फटाफट से आ ही जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या करना है हमें यहाँ पे आपका, देखो इस क्वेश्चन, देखो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि जो आपके पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। अब ये तो बहुत ही बेसिक सा है 3 4 5 वाला, लेकिन अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे ना तो ये बेसिकली अपना 3/5 बनेगा, जिसमें कि ये 5 क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी चीज़ों को ध्यान रखना। लेकिन इस क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये जो आपका न्यूमरेटर है और ये अपना डेनोमिनेटर, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम साइन थीटा से डिवाइड कर देंगे, न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर में भी। तो अपना ये क्या बन जाएगा, 6 माइनस का 3 कॉट थीटा
6 माइनस का 3 कॉट थीटा और अपॉन में ये बन जाएगा 7 प्लस का 3 कॉट थीटा, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर कॉट थीटा की सीधे सीधे वैल्यू डाल देता हूँ तो 6 माइनस का 3 इंटू में 3/5 और अपॉन में ये हो जाएगा 7 प्लस का 3 इंटू में 3/5। क्लियर है, बात समझ में आ रही है सबको? तो ये हो जाएगा 6 माइनस का 9/5 और इसके नीचे ये हो जाएगा 7 प्लस का 9/5, है ना। चलो अब देखो, अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये कितना निकल करके आ जाएगा। इसको एक बार मैं कहाँ पर प्लेस है अपने पास, यहाँ पर है, यहाँ पे लिख देता हूँ। ये हो जाएगा आपका 30 माइनस का 9, ठीक है, 30 माइनस 9/5 और इसके नीचे अगर मैं यहाँ पर ऐसा अपॉन का निशान बना देता हूँ, एक बार कलर को चेंज कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 35 माइनस का 9, 35, अच्छा प्लस का 9 है और अपॉन का 5 है, तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा। 30 में से 9 को माइनस करेंगे 21 आएगा और 35 प्लस का 9 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। क्लियर है, तो आंसर अपना यहाँ पर कितना आ जाएगा, 21 अपॉन का 44। ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया? तो इस क्वेश्चन देखो, कभी भी क्वेश्चन में हमें स्मार्ट वे यूज़ करना होगा। अब अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया हुआ है कि यहाँ पर आपकी कॉट थीटा की फॉर्म बन सकती है, तो हम वहाँ पर कॉट थीटा की फॉर्म बना लेंगे। लेकिन आपको अगर सपोज करो इस क्वेश्चन में ऐसा दे दिया जाता, लेट्स से आपको इस क्वेश्चन में 1 प्लस का साइन थीटा और फिर इसके बाद प्लस में कॉट थीटा ऐसा दे दिया जाता, तो आप क्या करते फिर यहाँ पे? तो इस केस में हमें यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर या जो आपका हाइपोटेनस है ना, उसकी वैल्यू निकालनी ही पड़ती, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपको चीज़ों को देखना पड़ेगा और ये केस आपका तभी दिया जाता है जब आपका कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनेगा बेसिकली, ठीक है। अब ये जो 3 और 5 है, ये आपका कोई रेगुलर पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इस केस में आपके ऐसे क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। लेकिन जब भी आपका कोई रेगुलर आ गया, जैसे 20, 21, 29, मैं हमेशा इस वाले पाइथागोरियन ट्रिपलेट पर बहुत ज़्यादा जो है प्रेशर दे रहा होता हूँ। क्यों? क्योंकि आपका ये कई बार एग्जामिनेशन में देखा गया है और कई बार लोग इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। तो अगर आपको ये चीज़ें पहले से याद होंगी तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो अब देखो भाई, हमारे पास यहाँ क्या गिवन है, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। अब देखो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, बड़े ध्यान से यहाँ पर आप समझना। ये अपने पास क्या लिखा हुआ है, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए प्लस 1 और फिर कॉसेक ए माइनस का कॉट ए प्लस 1, ठीक है, और माइनस का 2 कॉसेक ए। अब यहाँ पर हमने ध्यान से देखा तो हमें क्या दिखा, ये फॉर्मेट आपकी ऐसी है कुछ कि कॉसेक ए प्लस 1 फिर है आपका प्लस का कॉट थीटा, ठीक है। तो अब देखो मैं करने क्या वाला हूँ, इसके बाद में जो आपका अगला ब्रैकेट है उसमें मैं कॉसेक ए प्लस 1 और ये माइनस का कॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या बन रहा है, अगर मैं इस पूरे के पूरे को ए बोल देता हूँ और इस पूरे के पूरे को मैं ए बोल देता हूँ, इसी तरीके से इसको जो कॉट थीटा है इसको बी बोल देता हूँ और इसको भी बी बोल देता हूँ, तो ये अपनी कौन सी फॉर्मेट बन रही है, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी वाली बन रही है कि नहीं बन रही है। जिसका कि जो फुल फॉर्म होता है, जिसका अगर हम इंटू कराते हैं तो क्या निकल के आता है अपने पास, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है क्या सबको? अच्छा, अब ये मैं आपको पूरा करके क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसके बीच में जो प्रोसेस यूज़ होगी ना, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी, ठीक है। इसलिए मैं आपको ये पूरा करके दिखा रहा हूँ। बाकी आपको एग्जामिनेशन में इतना ज़्यादा नहीं करना है, आपको माइंड में देखते ही चीज़ें क्लिक होने लगेंगी, ठीक है। ये बात आप समझो, जहाँ भी मैं आपको डिटेलिंग देता हूँ किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो उसका मतलब है मैं उसके अंदर जो प्रोसेस में चीज़ें यूज़ हुई हैं वो आपको सीखनी ही पड़ेंगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। देखो जादू आप लोग जो देखते हो ना, मैजिक, तो मैजिक देखते ही रह जाते हो, उसके बाद में आपको सॉल्व तो होता नहीं क्वेश्चन, अगर कोई न्यू क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको हर चीज़ दिखाता हूँ, तो उस चीज़ को समझा करूँ, ठीक है। खैर, अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ये आपका कैसा बन जाएगा, अगर मैं कॉसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, एक बार मैं लिख देता हूँ आपके सामने, कॉसेक ए प्लस 1 का होल स्क्वायर बनेगा और माइनस का बी स्क्वायर यानी कि कॉट स्क्वायर ए और फिर अपने पास ये माइनस का 2 कॉसेक ए है ही सही। क्लियर है? तो अब अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ इसका होल स्क्वायर कॉसेक ए प्लस 1 का, तो ये अपने पास हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए और ये अपना प्लस 1 और ये प्लस में 2 कॉसेक ए हो जाएगा। क्लियर है? 2 कॉसेक ए हो गया और ये माइनस का कॉट स्क्वायर ए है। इसके बाद में अपने पास ये माइनस का 2 कॉसेक ए दे रखा है, माइनस का 2 कॉसेक ए। क्लियर है? अब ये देखो माइनस का 2 कॉसेक ए से प्लस का 2 कॉसेक ए कैंसिल हो गया और इसके बाद ये कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए दिख रहा है। तो आपको पता है कॉट स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए क्या होता है अपना, ये होता है 1, ठीक है। और इसके बाद में अपने पास क्या गिवन है, तो अपने पास में एक 1 और लिखा हुआ है पहले से, तो ये हो जाएगा 1 + 1 और 1 + 1 कितना हो गया यहाँ पर आपका 2, ये जो है ऑप्शन नंबर डी में, ये अपना यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आई प्रोसेस? देखो प्रोसेस कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे ये
ये सारी की सारी चीज़ें आपके माइंड में हो सकती हैं, इस बात को समझो, ठीक है। ये हर वक्त आपको इस चीज़ के पीछे नहीं भागना है कि भाई ये शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, वो शॉर्ट ट्रिक मिल जाए, ये जादू नहीं हो रहा है। जब तक आप इसके पीछे अपनी प्रैक्टिस दोगे नहीं, तब तक आपको कुछ चीज़ें होने नहीं वाली हैं, ठीक है। खैर, ये जैसे आपकी ट्रिग्नोमेट्री हो गई और अलजेब्रा हो गई, इसमें आप अगर 24/7 अगर आप इसके में ट्रिक के पीछे भागते रहोगे ना, तो ये आपको समझने से तो आनी रही, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी डिटेल में देखनी ही पड़ेंगी, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। खैर, आई होप कि आपको मेरी बातें जो है समझ में आई होंगी। अगर बुरा लगा हो तो कोई बात नहीं, लगने दो बुरा, समझ में आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। देखो, अब ये हो गया 3 इंटू में 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब इसका मतलब क्या है, 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस टू एक्स के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कॉस टू एक्स और आगे है अपना 3। इसके अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, ये भी अपना किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस टू एक्स के। कॉस टू एक्स से कॉस टू एक्स कैंसिल हो जाएगा, अपना आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो, एसएससी भी आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है कि आपको फॉर्मुलेज वगैरह जो मेथड वगैरह हैं वो आते भी हैं, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है। थीटा वाले क्वेश्चन में मैंने आपको दिखाया, अगर आप सीधा सीधा थीटा रट के चले जाओगे ना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री यहाँ पे रखना है, 60 डिग्री यहाँ पे रखना है, तो आपसे आज के टाइम के क्वेश्चन तो होने से रहे, ठीक है। तो ये चीज़ें समझो। मैंने आपको जो अपना बेसिक आपको जो मैंने टाइप बताया है कैसे आपको थीटा की वैल्यूज़ रखनी है, वो अपने 3-4 मेथड याद रखो। इसके अलावा आपको अपने लॉजिक का कैसे यूज़ करना है उसके मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिए हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान रखो। अब ये क्वेश्चन ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस आपको फॉर्मुलेज इसमें आने चाहिए थे और बाकी आपका क्वेश्चन तो ये सॉल्व ही रखा है, ठीक है। खैर, अगले क्वेश्चन पर आते हैं आपके। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। अब इसको फटाफट से सॉल्व कर लें। अब इसको क्या ही सॉल्व करेंगे, बड़ा ही ईजी सा क्वेश्चन हो गया ये तो। कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 2 हो जाएगी। माइनस का टेन 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और इसके बाद ये अपना कॉस 60 डिग्री है, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा भाई, ये √3 हो जाएगा, ठीक है। 1 अपॉन का इंटू में टेन 30 डिग्री भी आपका 1 अपॉन का √3 हो जाएगा, क्लियर है। 2 माइनस का 1 1 इंटू में 1 अपॉन का √3 इंटू में √3, ये आपका 1/3 हो जाएगा। आंसर अपना कितना आ जाएगा, यहाँ से 1/3 आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। पता नहीं है एसएससी ने इस बार आपके कम से कम आई थिंक 60-70% क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हलवा क्वेश्चन पूछे हुए हैं, ठीक है। खैर, ये आपका सी वाला क्वेश्चन जो है, यहाँ सी वाला जो ऑप्शन है, ये बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर आता हूँ। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। तो फटाफट से देखें यहाँ पर ये क्या है। अब देखो, यहाँ पर इस क्वेश्चन मतलब पता नहीं क्यों एसएससी ने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस दें। हो सकता है कि उसको एसएससी को आपकी चीज़ों पर थोड़ा सा संदेह हो गया कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। खैर, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है अपने पास में, कॉट 10 डिग्री, कॉट 30 डिग्री, कॉस 50 डिग्री, कॉस 70 एंड ये कॉस 90, ठीक है। तो कुछ भी हो, ये अपना कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब पूरा का पूरा आपका ये जो इक्वेशन है किसके इक्वेट हो जाएगी, ये 0 के इक्वेट हो जाएगी, क्लियर है। तो अपना ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो गया। तो ये आपका यहाँ पर खैर एसएससी में अभी तक जो आपके 2019 वाले क्वेश्चंस हैं वो ख़त्म होते हैं यहीं पर आपके। तो यहीं पर मैं सेशन को एंड करूंगा एंड आपको यहाँ पर एसएससी 2019 वाले क्वेश्चंस तो ख़त्म हो गए हैं, एसएससी सीजीएल टियर 1 2019 के, ठीक है। अब आप मुझे बताओ इसके बाद आपको क्या कराया जाए, सीपीओ वाले क्वेश्चंस कराए जाएँ क्या। उसमें आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं, हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन भी हैं, 1-2 अच्छे खासी उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आपको वही क्वेश्चन करा दिए जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। और इस तरीके से हम क्या कर रहे होंगे कि सबसे रिसेंट में जो आपका एग्जामिनेशन हुआ है, फिर उसके पीछे जो हुआ है, फिर उसके पीछे जो हुआ है, इस तरीके से हम सारे के सारे जो एसएससी क्वेश्चंस हैं उनको हम कवर कर लेंगे, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। तो सेशन अच्छा लग रहा हो तो सेशन को शेयर करें। इसके अलावा अगर अच्छा लगा हो लाइक करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, ठीक है, जिससे कि और लोगों तक हम अपनी जो बातें हैं वो पहुँचा पाएँ, ठीक है। खैर, सेशन को यहीं पर एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।